फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में करीब 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं और सभी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी 21 मांगे हैं। उनका कहना यह है कि 9,000 में पेट नहीं भरता और जो उच्च अधिकारी हैं वो कई गुना पैसा लेने के बावजूद रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार है और इनका पेट नहीं एक तरफ भर रहा। दूसरी बात ये इनका कहना यह है कि बिहार सरकार 10 लाख नौकरी देने का वादा करती है, आप बिना आंगनबाड़ी के इसको पूरा नहीं कर सकते। आंगनबाड़ियों में बहाली कीजिए, जो है उनको रेगुलर करिए, उनको वेतन भत्ता दीजिए। हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के पदाधिकारियों से और सेविका सहायिकाओं से। क्या मांग है इंदू जी, क्या आप हैं? हमारी मांग, हम अभी प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारी मांगे हैं जो हम लोग को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक हमें 25,000 रुपये सेविका को और 15,000 सहायिका को मानदेय मिलना चाहिए। हर राज्य की भांति जो गुजरात में मिलता है प्रोत्साहन राशि, जो झारखंड में मिलता है, अभी हमारे यूपी में जो मिल रहा है उस वही हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है यूपी में? यूपी में 1500 मिलता है, गुजरात में 8,000 मिलता है, जो यूपी में 10,000 मानदेय मिलता है, लेकिन हम लोग को मात्र 5950 रुपया मिलता है सेविका को और सहायिका को 2975 रुपया मिलता है। और उसमें भी रिश्वत में पैसा चला जाता है? उसमें भी रिश्वत में पैसा चला जाता है। तो कौन लोग लेता है रिश्वत? जो लेते हैं पदाधिकारी लोग लेते हैं, और कौन लेंगे। क्या नाम है आपका? रामकली देवी। क्या आप हैं? सेविका है। तो कितना पैसा मिलता है आपको? 6500 रुपया मिलता है। तो उसमें 5950। क्या डिमांड है सरकार से? हमको डिमांड यही है कि जो बाहर जो दूसरे देश से मिलता है वही हम लोग का भी मिलना चाहिए, सरकारीकरण होना चाहिए। तो सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सर, नहीं सुन रहे। अब आगे क्या करेंगे? आगे जो हम लोग लड़ रहे हैं लड़ेंगे, और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? नैना देवी। सेविका है या सहायिका? सेविका है। तो क्या आपकी परेशानी है? सरकार क्या कह रही है आपको? परेशानी ये है कि हम लोग इतना काम करते हुए हम लोग का मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। कुपोषण दूर कर रहे हैं, हम ही लोग कुपोषण हो रहे हैं। अच्छा, कुपोषण का ठीक कह रही हैं। आपका क्या नाम है? रीना देवी नाम है, सेविका हूँ। अच्छा, तो मैं दाऊदनगर की सेविका हूँ। तो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? सरकार मेरी बात नहीं क्या सुन क्या रही काम है। आपके जिम्मे है? हम लोग का काम पोलियो का काम है, जन्म से फलेरिया लेके वाला है, जन्म से लेके मरण तक काम है, गर्भवती पोषण वाला काम है। फिर भी सरकार सुन नहीं रहे। पैसा हम लोग का बहुत कम देते हैं। हम लोग का बंधुआ मजदूर जैसा खटवा रहे हैं, पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग का पेमेंट भी बाकी है? हाँ, हमारा पेमेंट 8 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। 8 माह से आप लोग का पेमेंट बाकी है? नहीं, हम लोग का नवंबर तक हो गया है। बंद है। तो नवंबर तक हो गया, अभी फरवरी आ गया। कोई का बाकी है, कोई से सहायिका का बाकी है पेमेंट, किसी का बाकी है सर, हमारा बाकी है। क्यों बाकी है आपका जी, पैसा? क्यों बाकी है आपका वेतन? अब तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, यहाँ एब्सेंटी भी दे रहे हैं। अब इन लोग जाने, पदाधिकारी जाने कौन अथी से नहीं भेजे हैं पैसा से। क्या नाम है आपका? मैडम उपेंद्र नाथ शर्मा। क्या है आप? मैं संरक्षक जिला का हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या क्या है? और आपने ये भी कहा कि सरकार सुन नहीं रही है, नौकरी देने की बात जो सरकार कह रही है, आंगनबाड़ी को जोड़े उसमें। ऐसा बात है कि सबसे पहली तो बात है कि आंगनबाड़ी ये प्योर महिलाओं का संगठन है और इनका काम का जो समय निर्धारित नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि हमारे काम का समय 8 घंटा निर्धारित किया जाए और आंगनबाड़ी का सेविका सहायिकाओं को जो गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपका यूपी जो मिलता है उनका अतिरिक्त मानदेय मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलता है। अन्य राज्य की भांति इनको भी दिया जाना चाहिए। और जब तक सरकार अन्य राज्य में कहाँ की तरह गोवा है, आपका तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड भी कर दिया है, वहाँ ज़्यादा है। हाँ, तो वहाँ जो उनका मिलता है प्रोत्साहन यहाँ भी उनको दिया जाना चाहिए। हम लोग का डिमांड है कि जब तक राज्य सरकार इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है तो इनको प्रत्येक आंगनबाड़ी को महीना में 25,000 रुपये मानदेय और सहायिकाओं को 18 माह को निर्धारित करे। ऐसे हम लोग का 17 में समझौता हुआ सरकार के साथ, जो अभी समझौते को लागू नहीं किया गया है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को जो आंगनबाड़ी के भविष्य को तय करता है, आंगनबाड़ी के सवालों को लेकर के
उन सवालों को लेकर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पहला चरण मेरा समाप्त हो रहा है, दूसरा हमारा होगा जिला मुख्यालय में जेल भरो अभियान, तीसरा जब बिहार सरकार का बजट होगा उस दिन हम सरकार को घेरेंगे। हमने सरकार से प्रपोजल भी रखा कि आप 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं तो आप बिहार में जो आंगनबाड़ी हैं, जो दलित शोषित पीड़ित महिला हैं, पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग से आती हैं, अगर इनको आप करते हैं तो आपका भी 10 लाख का कोटा पूरा, तो लाख से ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार तो नारी भक्त हैं, तो कहते हैं कि भाई हम नारी सशक्तिकरण जितना किया उतना कोई नहीं किया। हम उनका स्वागत करते हैं। अगर सरकार अगर ये इरादा है तो इनको भी परमाण करके इनको एक रास्ता खोल सरकार दे, हम उनका स्वागत करेंगे। और बजट सत्र के दरमियान पटना जाकर के घेराव करेंगे। कितने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उसमें शामिल हो सकते हैं? लाखों रहेंगे, पूरे बिहार के तमाम हर जिला से लोग जाएंगे वहाँ। पूरे बिहार में कितना सेविका सहायिका? 1 लाख से ऊपर है दोनों मिला करके। तो अभी बकाया भी चल रहा है इनका मानदेय वगैरह? क्या कहीं बकाया चल रहा है, कहीं बकाया है सेविकाओं का, सहायिका का बकाया चल रहा है उनका। नियमित भुगतान नहीं हो रहा है, यही दिक्कत हो रही है, नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कितना अभी मिल रहा है सेविका का पेमेंट? अभी तो 9200 होगा। कितना जी? 9200 कितना मिल रहा है? अभी 5950। 5950। और डिमांड कितना है? डिमांड तो था, हम लोग पिछले बार तो था 25,000 अभी डिमांड 25,000। 25,000। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जो लोग हैं मानदेय भी उनको 18 से कम मानदेय नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही, तो भ्रष्टाचार किस स्तर पर है, क्यों है? भ्रष्टाचार तो उनमें हम खोल के नहीं कह पाएंगे आपको, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होता है। इनके एलएस हैं, कई तरीके से आते लोग हैं, जांच करने के काम में जो नहीं देते उनको प्रताड़ित किया जाता है, तबाह किया जाता है, मजबूर किया जाता है। एलएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? कौन है एलएस? वो महिला प्रविष्टियाँ होती है। अच्छा, वहाँ से पैसा लिया जा रहा है पैसा भी और वो सीडीपीओ या अन्य कार्यालय तक भी जाते हैं? जाता है, कहते कि सबको लेके देते हैं, अब कहाँ तक देते, लेकिन प्रचार तो करते हैं। तो इसके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ? आंदोलन भी उसका यही कड़ी भी तो आंदोलन का है, भी तो कड़ी इसमें है, भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है। शामिल है। सरकारी मेरी बात को माने, नहीं तो मुझे जेल ले चले। ये आंदोलन की घोषणा हो चुकी बहनों। और तीसरा आंदोलन है बिहार सरकार का बजट सत्र में हम पटना का हवा पानी दोनों बंद करेंगे, क्योंकि जिस सरकार को हम पटना चला रहे हैं उस सरकार को हम समर्थन भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेताओं ने स्पष्ट कहा माननीय उप मुख्यमंत्री से कि आप कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देना है, आप उठा लीजिए। आंगनबाड़ी बिहार में कितना है? 1 से 1.5 लाख है, करिए, रेगुलर प्रमाण कर दीजिए, आपका काम भी हो जाएगा। होम गार्ड चाहिए उसको कर दीजिए, ममता उसको कर दीजिए। आप कितनों आस्था ममता करेंगे तो 10 लाख आपको नहीं पूछता है, आपको बिहार में कामयाबी मिलेगा। इसलिए कहा कि ठहरिए, हम भी इंतजार करेंगे, समय का थोड़ा भांप रहे हैं। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कहा कि हम 10 लाख लोग तो यही कर भेज दीजिए, आंगनबाड़ी कर दीजिए, उसको सुविधा है, होम गार्ड सुविधा है, कर दीजिए आप। इसमें गरीब दलित वंचित लोग हैं, आपका भी काम मेरा भी काम हो जाए। तो ये शोर करना बहनों है, और इसीलिए इसी कड़ी में आंदोलन का घोषणा किया गया है। हमारे साथ कौन चल रहे हैं उसकी चिंता मत कीजिए, हम जितने हैं अगर ठान लेंगे तो फिर दाव नंबर 1 पर बिहार में रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ईमानदारी का वो कदमा होता है बहनों, इसलिए हम ईमानदारी से काम करते, ईमानदारी के साथ चलते हैं। ईमानदार साहब का तो काम करेंगे, आपके साथ मेरे साथ चलेंगे भी। हमारे साथ कोई दोगलापन नहीं है, हम दलाली नहीं करते कार्यालय के, हम कार्यालय में दलाली नहीं करते हैं। और ये आप कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, जो जितने एलएस भी औरंगाबाद जिले में हैं सारे के सारे मेरे रडार पर है। क्या आप करते हैं? सबका जन्म कुंडली मेरे पास है, और हो सकता है कि हम फरवरी मार्च में अगर इनकी कार्रवाई नहीं रुकी तो हम जिले कार्यालय के समक्ष आपदा करेंगे। इनकी कार्रवाई जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार लिप्त है इनकी भी बात होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कोई भ्रष्ट नहीं है, हमको मिलता 9,000 है, हम पी जाते हैं, खा जाते हैं। आपको नहीं अगर मिलता है तो 3-3 बार सेंटर को जांच एलएस से करवाते हैं, 100 को चिट्ठी निकालते हैं। आपको 50-60 हजार महीना मिलता है, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छे भोजन दे सकते हैं। हम जब 30,000 में 4 में अच्छा व्यवस्था बच्चों कर सकते हैं पढ़ने का, तो आपसे हमको कई गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन आपको उससे पेट नहीं भरता है, आपको उसमें संतुष्टि नहीं है। जब तक आंगनबाड़ी से पैसा नहीं मिलेगा आपके मोबाइल में खर्चा नहीं जुटेगा। इसलिए आप भी होश में आ जाइए, होश में रहिए। नहीं होश में रहेगा तो आने वाला दिन आपको ही माफ नहीं करेगा, मैं ये बात कहना चाहता हूं। इसीलिए बहनों, आज मेरी आंदोलन के पहले चल रहे हैं, तैयारी कीजिए। मैं आपको दावत देने के लिए आया हूं कि जो 28 फरवरी के जिला मुख्यालय में हो दाऊदनगर
औरंगाबाद के जिले के तमाम सेंटरों से ज्यादा की संख्या में आप निकलिए और औरंगाबाद को बता दीजिए कि दाऊद वही है जो आज के 4 साल पहले था। हम आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम भाइयों को अपनी ओर से, जिला कमेटी की ओर से क्रांति मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। शायद सरकार इनकी बात सुन ले तो इनका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।